दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो हिंदी का पेपर आएगा। मैंने सन 2021 जो 22 में पेपर हुआ है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको दिखाऊंगा कौन सी चीज कितने नंबर में आती है। मेरा चैनल उस तरीके की वीडियो अपलोड नहीं करता है जो कहता है कि क्लास मैं सन 2023 का बोर्ड से पेपर चुरा लाया और आप वीडियो डायरेक्ट देख लीजिए। ये सब झूठ है। कोई बोर्ड से पेपर चुरा, ये पेपर बोर्ड का चुराया हुआ नहीं, क्लास 10th का 2021 का आया। ये आपको बताते हैं क्या क्या आपका आता है। आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि फिर आपसे पूछा जाता है निम्न, ये आपके एक एक नंबर के आते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। जैसे एक एक नंबर का ये आया। फिर उसके बाद में जो है एक कलम का सिपाही के रचनाकार एक नंबर में ये है ये। फिर निम्नलिखित में से किसी एक कृति का लेखक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, 4-5 नंबर के आप ये आते हैं। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है जिसमें कि रीति बुद्ध काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ये आपका 1 नंबर का है। छायावाद के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का है। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 2 नंबर का है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 आ जाता है जिसमें कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश दिया गया है। इसमें से आपको ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। आपको जो है इसी में से ढूंढ के लिखना होते हैं। अथवा में दूसरा भी गद्यांश दिया होता है, चाहे तो आप वो करें चाहे तो ये कर लें। फिर आपका सीधे आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे जिसमें आपको दिया जाता है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। शीश जटा पर बाहु विशाल, ऐसे करके आपको ये दिया जाता है। और आपको जो है इसमें से काव्य सौंदर्य क्या निम्नलिखित पद्यांश आपको दिया होता है, इसको आपका करना होता है। फिर आप अथवा लगा होता है, चाहे आप ये वाला पद्यांश कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं सीधे प्रश्न नंबर 5 पर जिसमें आपको दिया जाता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। आपको ये 3 नंबर में लिखना होता है, चाहे तो आप जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 3 दिए होते हैं। सिर्फ केवल आपको इसमें से एक लिखना होता है जो 3 नंबर का होता है। 2 नंबर का उनका परिचय होता है और 1 नंबर की उनकी रचना होती है। आप रचना लिख देंगे तो 1 नंबर उसमें मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है। फिर खा में आपको इसी 5 नंबर का जो खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, आपको इन 3 में से किसी एक का करना होता है जिसे आपकी जीवन परिचय, जो उनके जीवन के बारे में आप बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आप उनकी एक रचना भी लिख देंगे तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित में अनुवाद कीजिए। चाहे तो आप इस संस्कृत पैरा और चाहे तो अथवा हतो विस्प्रिय जैसे करके ये छोटा सा सेंटेंस है, इसके आपके मतलब संस्कृत में आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना होता है। फिर आप ये आपका होता है 4 नंबर का। फिर प्रश्न नंबर 7 अपनी पाठ्यपुस्तक कंठस्थ किसी एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको प्रश्न नंबर 7 में जो है आपको अपना एक याद किया हुआ 2 नंबर का श्लोक लिखना होता है। इसमें आप बहुत ही आसानी से नंबर पा सकते हैं क्योंकि आप पहले से याद करके इसको जा सकते हैं। फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये आपको 4 संस्कृत के दिए जाते हैं कि उत्तर संस्कृत में लिखिए। जैसे आपको ये 4 दिए गए हैं, इसमें से केवल आपको 2 करने हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है करुण व हाथरस का स्थान बताते हो, परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का यह आता है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार। अथवा लगाएं मतलब आपको एक ही लिखना होता है। 2 नंबर का ये होता है रोला छंद अथवा छोटा छंद की परिभाषा देते हो, उदाहरण बताइए। 2 नंबर का ये आता है। आप ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे चैनल से पढ़ लीजिए। हमने आपको ये 6 नंबर का टॉपिक पढ़ा रखा है पूरा वीडियो में। आप वीडियो देख लिए, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। जैसे ये आपको इतने शब्द दे रखे हैं, इसमें से आपको वर्ड बनाना होता है, पूरा शब्द बना। जैसे कि उप दे रखा है तो उपमा लिख दीजिए, अन दे रखा है तो अनविकसित लिख दिए, अभी दे रखा है तो अभियान लिख दीजिए। तो आपको एक एक नंबर के 3 करने होते हैं, बहुत ईजी है। 3 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। फिर किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग एक एक शब्द बनाइए। आई ता ये, इसमें भी एक एक नंबर के 2 आते हैं, यही आपको करना होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये निम्नलिखित में से किसी 2 समास विग्रह करना होता है। ये आपका 2 नंबर का होता है समास विग्रह। 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, ये 2 नंबर के आते हैं। निम्नलिखित में से किसी 2 तत्सम रूप लिखिए, ये भी 2 नंबर के होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 10 आता है निम्नलिखित में किसी 2 संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम बताइए। आपको इनके संधि विच्छेद करने होते हैं और संधि कौन सी संधि इसमें है, यण संधि है, कौन सी संधि है, आपको संधि का नाम बताना होता है।
फिर उसके बाद में आपको करना होता है किसी शब्द को पंचमी विभक्ति। निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। इसमें आपको बहुवचन का रूप लिखना होता है और विभक्ति बतानी होती है। निम्नलिखित शब्दों में से, ये आपके 2 नंबर का होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पूर्व वचन का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका ये भी हो गया। संस्कृत में अनुवाद, ये आपके 2 नंबर के होते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय प्रवास। ये आपको 6 नंबर दिलाता है। यहाँ से अगर आप सही से करते हैं तो आपको 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप किसी का निबंध लिखना एक बहुत ही आसान चीज़ है, आपको मैं करवाऊंगा भी, इस पर भी मेरी वीडियो आती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 12, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का एक उत्तर आपको लिखना होता है, जो कि आपको प्रश्न नंबर 12 में मिलता है। फिर आपको यहाँ से ऐसे करके ये दिया होता है, आप चाहें तो इसमें से कोई भी कर सकते हैं। फिर प्रश्न 12 पर आपका ये समाप्त हो जाता है, जो कि आपका 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपका स्कूल की तरफ से मिलता है। जिससे कि अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हैं तो आप अपने परीक्षा में 70 में से, मैं नहीं कहता 70 मार लेंगे नंबर, 70 में से आप 60-65 आराम से अचीव कर सकते हैं अगर आपने डीपली पढ़ा है। और हमारी वीडियोस के द्वारा आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है तो आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से, अन्यथा आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।